जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं स्क्वायर एंड क्यूब रूट से आए हुए अभी तक के प्रश्नों को हल करने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले हमने एक वीडियो डाला था, यदि वो पसंद आया होगा तो जरूर आप इस सेकंड पार्ट को देखिए और देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं स्क्वायर एंड रूट से और उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे लगभग आपको जो घात वाला है, दशमलव वाला है, वो भी टॉपिक कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, आज से एक नया वीडियो का सीरीज, वैसे नया वीडियो सीरीज तो नहीं है, लेकिन डेली आपको रात को 8 बजे या तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक वीडियो मिलेगा या दोनों मिल सकता है। लेकिन सुबह जो 12 बजे जो आपको वीडियो मिलता है वो कंप्यूटर और मैथ्स, ये डेली मिलेगा। ठीक है, हमारा टारगेट है कि कंप्यूटर मैथ्स तो लगातार चलते ही रहेगा जब तक एग्जाम नहीं हुआ तब तक, लेकिन बाकी जो कम नंबर वाले सब्जेक्ट हैं उसको भी हम जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो हिंदी और कंप्यूटर आपको लगातार मे बी अब रोज मिलेगा, या तो हिंदी मिलेगा, इंग्लिश, या फिर कभी कभी दोनों भी मिल सकता है। चैनल पर नए तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है अपना निर्णय खुद लीजिएगा। और आपका निर्णय हो जाए कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना ही है तो बेल आइकॉन दबा लीजिएगा ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रेशराइज नहीं रहता कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ही करें, क्योंकि आपको जो पसंद होता है वही आप कीजिए और ज़रूरी भी है। ठीक है, एक्स्ट्रा कोई भी यूट्यूब चैनल को अपने सब्सक्राइब करके आपका समय बर्बाद करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य बस ये है कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाए। इसलिए हमने क्या किया है, अपने वीडियो में जितने भी ऐड आते हैं उस सब ऐड को रोक दिया गया है फिलहाल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास अधिक समय न लेते हुए। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा इमेज में, ठीक है, स्क्रीन पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, इसको बहुत इजी तरीका है सॉल्व करने का। सबसे पहले क्या होता है, जब भी ऐसा प्रश्न होगा ना तो ऊपर और नीचे पॉइंट के बाद कितनी संख्या, ये बात गिन लीजिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर जो है पॉइंट के बाद 9 डिजिट है। अब नीचे गिन लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें कहीं पे मिस्टेक हो रहा है क्या, कहीं पे? ठीक है, लिखते समय कहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं क्या? क्योंकि ऊपर और नीचे डिजिट सेम होनी चाहिए, तभी हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ऊपर भी 9 डिजिट, नीचे भी 9 डिजिट। जब भी ऐसा होगा, यदि ऊपर और नीचे डिजिट दशमलव के बाद जो डिजिट सेम अंक हो, तो आप डिजिट को भूल जाइए कि डिजिट है ही नहीं। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 324 गुना 81 गुना, ये हो जाएगा आपका 46 24। ठीक है, अपॉन में लिखिएगा, अपॉन मतलब होता है बटा। ये हो जाएगा आपका 15 6 25 गुना 289 गुना 729 गुना 64। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसके रूट में से बाहर आएगा। देखिए यदि ये अंडर रूट में, इसका मतलब ये है कि जब तक ये जोड़ा में नहीं होगा तब तक रूट के बाहर तो आएगा ही नहीं, ये आपको भी पता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको रूट कहाँ तक याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक और अधिकतम 24 तक। उससे ज़्यादा नहीं होगा तो चलेगा, निकाल लेंगे, लेकिन 20-25 तक का रूट आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, अब रूट नहीं होगा तब आप निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, रूट अगर याद नहीं होगा तो आप इसको निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, तो रूट याद होगा तो हम निकाल पाएंगे। देखिए आप ऊपर को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ना, इसका रूट ही बाहर आता है। 324 किसका रूट है, तो 324 जो है, ठीक है, 324 जो है वो 18 का रूट है, मतलब 18 का रूट है, तो रूट बाहर आ गया। ठीक है, 81 किसका रूट है, 81 हमारा 9 का रूट है, तो 9 बाहर आ गया। 4624 किसका रूट है, तो ये 68 का रूट है। निकालेंगे कैसे, ये देखिए, रूट निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है, देखिए रूट निकालना है ना इसका, तो 46 हो गया, 46 के बाद 24 है, 2 का जोड़ा लगाइए। 4 किस में आता है, 4 चौक 100, आपका 4 आता है, आपका 2 2 2 4 और 8 8 64, मतलब 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है। बचा हमारे पास 46। ठीक है, तो 46 का पहले पूर्ण वर्ग कौन सा है, 46 के पहले क्या आ जाएगा आपको पूर्ण वर्ग 36। ठीक है, 36 होता है, 6 36 और 7 49 बड़ा हो गया। तो यहाँ पे या तो ये 6 या 62 का होगा या फिर 68 का होगा। अब का पता कैसे चलेगा कि 62 का है कि 68 का है? ठीक है, पता कैसे चलेगा, तो क्या करेंगे हम, 6 के बाद एक संख्या आती है 7, उसको बोलते हैं 6 7 42। ठीक है, 6 के बाद क्या संख्या आती है 7, और 7 और 6 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 7 42। अब देखिए ये जो 42 है, ये 46 है, इस 42 से बड़ा है कि छोटा है? ये जो 46 है इस 42 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, तो बड़ा वाला इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ हमने 68 लिख दिया।
ठीक है। उसी प्रकार यदि आपको 15,625 का रूट निकालना है तो इसका रूट होता है 125, ठीक है। निकालेंगे कैसे, ये देखिए, निकालेंगे कैसे, ये देखिए 625 है ना, तो 2 का जोड़ा लगाइए, ठीक है। 25 किस में आता है, केवल और केवल 5 में। आपका जो 5 डिजिट है, 5 के स्क्वायर करने पर ही हमको 5 मिलता है। बचा हमारे पास क्या है, 156, और 156 के आसपास का रूट आपको पता होना चाहिए, पूर्ण रूट, ठीक है। उसे छोटा, बड़ा नहीं, छोटा। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, और 13 का होता है 169, तो 169 बड़ा हो गया, तो ये क्या हो गया, ये आपका 125 हो गया। एक ही बार में आ गया क्योंकि 5 एक ही के है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 125, ठीक है। 289 किसका स्क्वायर है, ये आपको याद होना चाहिए, 289 आपके 17 का स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 229 है, सॉरी 729 है। 729 जो आपके 27 का रूट है, कैसे पता चला, इसको मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ये हो गया आपका 729, 2 का जोड़ा लगाइए, 2 हो गया। 9 किस में आएगा, 3 तिया 9, और होता है 3 तिया 9 हो जाएगा, और किस में आता है 7 सत्ते 49, तो ये 3 में आता है और 7 में आता है, लास्ट 9, ठीक है। अब देखिए 7 के पहले पूर्ण कौन सा है, पूर्ण वर्ग कौन सा है, 4 है, ठीक है, 4 है ना। और 4 किसका, और 4 का रूट क्या आ जाएगा, 2, तो या तो ये 2 होगा या फिर 27 होगा। अब 2 के बाद संख्या आती है 3, तो 3 दूना 6। अब ये देखिए 7 6 से बड़ा है कि छोटा है, तो 7 बड़ा है ना, तो बड़ा वाला लीजिए, ये 27 हमने ले लिया, ठीक है। 8 का 64 का तो पता है 8 है। अब इसको आप काटते जाइए, आंसर लाते जाइए, ठीक है, काटते जाइए, आंसर लाते जाइए। लाएंगे तो कैसे लाएंगे, ये देखिएगा, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे और आंसर ला लेंगे। 3 से काट देते हैं क्या, 9 से काटते हैं, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यहाँ पे आ जाएगा 9 तिया 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, 8 से काटेंगे, 8 से काटेंगे कितने बड़े में कट जाएगा ये, 8 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8, 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 चौके 8, ठीक है। ऊपर से 2 से काटते कितने बार में कट जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दिया 6, ठीक है। अब इसको ना 2 से ना काटे, सीधा 4 से काट देते हैं, तो आसानी से कट जाएगा ये, है ना। इसको हम 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, और ये 17 चौके 68, ठीक है। 17 से ये 17 गया, इस 2 से ये 2 गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर केवल एक 3 बचा, और नीचे 125 बचा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.024, ठीक है। भाग करके देखना चाहें तो इस प्रकार से भाग करके भी देख लीजिएगा, यहाँ 3 लीजिए और यहाँ पे 125 लीजिए, भाग तो नहीं जाएगा, 0 ले लीजिए, ठीक है। अब पॉइंट लगाइए, पॉइंट लगाने के बाद हमने 0 बढ़ाया, भाग गया नहीं गया, तो हमने 0 लगा दिया, फिर से 0 बढ़ा देंगे, अब जाएगा, ठीक है। 25 दूना कितना होता है, 25 दूना हो जाएगा आपका 150, कितना हो जाएगा आपका 200, 250 हो जाएगा, ठीक है। 25 दूना क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा। 250 को कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से बचा हमारे पास 5, एक और 0 लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल हो जाएगा, 25 चौके हो जाएगा आपका 500, ठीक है। तो जो .22 उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रफ कार्य भी मैं इतना आसानी से पढ़ा रहा हूँ, इतना धीरे से, ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कतें ना आए। अगला प्रश्न, 27 के पावर n के पावर 3 गुना 8 के पावर माइनस n के पावर 6, और नीचे लिखा है 162 के पावर है -n/2, इसका मान क्या होगा, ठीक है। इसका मान क्या होगा, तो सबसे पहले इसको बांटना सीखिए। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न रहता है ना, तो ये 3 लिखा है, मतलब इस 27 का ऐसा पावर बनाइए, है ना, 27 को ऐसे तोड़िए कि पावर 3 हो, और ये 3 इसको कैंसिल करे। उसी प्रकार 8 को ऐसा पावर लिखिए जो 6 को कैंसिल करे, है ना, और 162 को भी तोड़ेंगे। चलिए इसको तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। ऊपर देखिए, मैं इसको पहला स्टेप मारूँ, अब मैं सीधे सेकंड स्टेप लिख रहा हूँ। सेकंड स्टेप लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 3 लिखूंगा तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ये 3 के पावर 3 हो गया, और बाहर है n/3, ठीक है, गुना 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 के पावर 3 लिख सकता हूँ क्या, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो 2 के पावर 3, ठीक है, गुना है -n/6, नीचे बटा में आ जाएगा। 162 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 162 को हम लिख सकते हैं 3 तिया 9, 9 या 81, और 81 दूना हो जाता है आपका 62, 162, ठीक है। 81 दूना 162 होता है, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए, और 81 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 3 के पावर 4 लिख सकते हैं। 81 को हम 3 के पावर 4 लिख सकते हैं, और सभी का पावर है -n/2,
2। अब इस 3 से ये 3 कटा, ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब इसका देखिए ये 3 इसके साथ गुना है और 2 के साथ भी गुना होगा। इसको एक स्टेप और बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको समस्या ना हो, ठीक है। ऊपर हमारे पास क्या बचा, ऊपर हमारे पास बचा 3n, ठीक है, गुना 2 माइनस n बटा 2, ठीक है। अब नीचे देखिए, नीचे क्या बचा है, ये जो माइनस n बटा 2 का जो है वो अंदर के साथ भी गुना होगा तो 2 हो जाएगा, और माइनस n बटा 2 गुना 3 माइनस n बटा 2 इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ 4 है ना, ये 4 हो गया, तो 4 काटेगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये 2 बार में काट लिया। कितने बार में कटा, 2 बार में कटा, तो एक स्टेप और जाएगा, वैसे स्टेप की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं इसको बना लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 3n2 माइनस n बटा 2, नीचे क्या बच गया आपका 2 माइनस n बटा 2 इंटू 3 हो जाएगा माइनस 2n, ठीक है, 3 माइनस 2n। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, सॉल्व करेंगे तो देखिए ये नीचे का ऊपर जेब करते हैं तो ये कट जाएगा, ठीक है। और आपको पता है यदि ये n ऊपर जाएगा, है ना, भाग में है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस होगा, भाग में रहता है ऊपर जाता है तो माइनस होगा, क्योंकि इसका बेस समान है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n, ठीक है, n माइनस 2n, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3n माइनस n क्या हो जाएगा आपका 3n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3n, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ये हो जाएगा आपका 27n। ऑप्शन नंबर कहीं पे दिया है क्या, ऑप्शन नंबर सी 27n, ठीक है। अगला प्रश्न, अब इस प्रकार से प्रश्न दिया रहता है जो आपको देखने में हार्ड हो सकता है लेकिन हार्ड है ही नहीं, ठीक है। कुछ प्रश्न आपको ऐसे दिए रहेंगे लेकिन हार्ड रहता नहीं है। मान लेते हैं कि एक नया प्रश्न, हम इसको समझाने से पहले एक प्रश्न देख लीजिए। इसको समझाने से पहले यदि मैं किसी इस प्रकार से लिखता इसको, ठीक है, प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 और ऐसे लिखते जाता अनंत तक, ठीक है, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो तब मैं क्या करता, इस 12 को ऐसे 2 भाग में तोड़ता, ठीक है, इस 12 को ऐसे 2 भाग में तोड़ता, जो जिसका एलसीएम है ना, जिसका जो एचसीएफ 1 हो, तो ये टूट जाएगा मेरा 4 तिया 12 में, तो 3 गुना 4 तोड़ूंगा तो 4 तिया 12, इसका एचसीएफ 1 होगा। यदि यहाँ पे प्लस का निशान है, इसका मतलब यहाँ पे उत्तर मेरा प्लस में 4 में आने वाला है, ठीक है, उत्तर मेरा 4 में आने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या देखिए, आप 3 को तोड़ ही नहीं सकते, 3 को यहाँ तोड़ नहीं सकते, तो 3 के बाद, ठीक है, 3 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जिसको हम तोड़ सकते हैं, तो 3 के बाद 4 है, 4 को हम नहीं तोड़ सकते, ठीक है। 3 के बाद 5 है, 5 को नहीं तोड़ सकते। 3 के बाद 6 है, क्या है, 3 के बाद 6 है और 6 को हम 2 तिया 6 कर सकते हैं, ठीक है, 2 तिया 6 कर सकते हैं। चूंकि इसको हमने तोड़ा नहीं था इसलिए इसका वैल्यू 2 और 3 के मध्य होगा। क्या कहा मैंने, इसका वैल्यू 2 और 3 के मध्य होगा, 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, यदि 30 का 10%, 30 का 40% और 30 का 90% का मान आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए प्रतिशत से 2 जीरो कटता है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, ये प्रतिशत हो गया तो ये 2 जीरो कट गया, ठीक है। यहाँ प्रतिशत से 2 जीरो कट गया और इस प्रतिशत से भी 2 जीरो कट गया, तो अंदर में क्या क्या बचा, ठीक है, अंदर में क्या क्या बचा, तो अंदर में यहाँ बचा 3, है ना, अंडर रूट 3, यहाँ पे 4 तिया 12, अंडर रूट 4 तिया 12 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 9 तिया 27, ठीक है, माइनस 9 तिया 27। अब ये हमारा आंसर अभी बन गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये देखिए, ठीक है, सॉल्व कैसे करना है ये देखिए। क्या 3 बाहर आ सकता है क्या, तो 3 तो कभी भी बाहर नहीं आ सकता, तो 3 का 3 ही रहने दीजिए। 4 तिया 12 कर सकते हैं क्या, 4 तिया 12 कर सकते हैं और 4 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है, तो 4 बाहर आएगा तो 4 2 के रूप में बाहर आ जाएगा और अंदर 3 बच जाएगा। माइनस 27 बाहर आ सकता है क्या, 9 तिया 27 होता है, ठीक है, 9 तिया 27 होता है और 3 तिया 9 होता है, इसलिए 1 3 अंदर हो जाएगा, मतलब टोटल 3 3 हो रहा है यहाँ पे, या ऐसा मानो 3 गुना 3 गुना 3 हो रहा है, और जिसका जोड़ा है वो बाहर चला जाएगा, ये वाला जोड़ा बाहर चला गया, ये 3 बाहर चला गया, अंदर अंडर रूट 3 रुक गया। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3 माइनस प्लस 0, इसका उत्तर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। अगला मान बताना है अंडर रूट 1 प्लस
अंडर रूट है 1+9, इसका सन्निकट मान बताना है आपको। सन्निकट मतलब इसके आसपास का मान बताना है, एक्चुअल मान तो हम निकाल नहीं पाएंगे। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 में 4 जोड़ दिए तो 9/4 हो जाएगा, सीधी सी बात है 9/4 हो जाएगा। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है कि इसका एलसीएम लेंगे फिर 4 और 1 का, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा है ना, मतलब 4 में 5 को जोड़ दीजिए। तो अगले स्टेप हम क्या लिख सकते हैं, अगले स्टेप हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस अंडर रूट अंदर में हो जाएगा, ऊपर 9 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, अगले वाले अंडर रूट से। ठीक है, अगले वाले अंडर रूट से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से 1 निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 हो जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा, 3 3 9 तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 दूना 4 तो ये भी बाहर आ जाएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से जोड़ दीजिए, 2 1 5 तो ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। अर्थात हमको 5/2 का अंडर रूट मान निकालना है। और 5/2 को हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2.5, 5 का आधा 2.5 होता है तो 2.5, हमको अंततः 2.5 का मान निकालना है। ठीक है, 2.5 निकालना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। ठीक है, 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, क्योंकि 1 एकम 1 होता है, 2 दूना 4 होता है, ये दोनों के बीच में है। तो 1 से बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए और डी तो आएगा ही नहीं। हमने 50% सॉल्व कर लिया, ए और डी तो आएगा ही नहीं, आएगा तो सी और बी आने वाला है। अब कौन आएगा, इसको हम कैसे पता करेंगे, तो इसके पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, इसके पहले हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ये देखिए, तो इसके पहले हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है 1, जो 1 का स्क्वायर होता है, और इसके बाद जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो होता है 4, जो 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 1, जो 1 का स्क्वायर है, और इसके बाद होता है 4, जो 4 का स्क्वायर, जो 2 का स्क्वायर है। अब इन दोनों के बीच का मान होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 1 करेंगे, 1 प्लस करेंगे और 2.5 और 1 का अंतर निकालेंगे, 2.5 और 1 का अंतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इस 2 और 1 का अंतर निकालेंगे। ठीक है, क्या करना है, इसके बाद इस 2 और 1 का अंतर निकालेंगे, या फिर इसको जोड़ना है, क्या करना है देखिए, 2 और 1 का अंतर निकालेंगे या फिर 1 और 2 का अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम सीधा स्क्वायर को लिखना था, हम सीधा 2 को लिख पाए, यहाँ पे स्क्वायर को लिखना है सीधा। ठीक है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब देखिए हमने 2.5 और 1 का अंतर निकाला तो 1.5 आ गया, 4 और 1 का अंतर यहाँ निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे कितना है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 कम 15, 15 दूना 30, 1 प्लस 1/2। ठीक है, 1 प्लस 1/2, और 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं क्या, तो 1 प्लस 0.5 मतलब 1.5। 1.5 किसी में है क्या, 1.5 केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में है। क्या क्या हमने यहाँ तक तो सबको सॉल्व पता हो जाएगा, क्योंकि हम इसका निकाल नहीं सकते, इसलिए इसके पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है 1, और इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है 4, बस। हाँ, उसके बाद हमने यहाँ 1 रखा इसको, और अंतर निकाला हमने 2.5 और 1 का। ठीक है, और नीचे जो अंतर है 4 और 1 का अंतर है। ठीक है, आगे आप 2 बार देखेंगे वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हुआ है, उत्तर आपको पता चल गया हो। हाँ, आगे हमने और क्यों नहीं निकाला, क्योंकि हमारे पास आंसर आ चुका है 1.5, यहाँ पे 1.1 है, इसलिए हमारा बाय ऑप्शन इसका उत्तर सही है। और लगभग इतना ही अंतर रहता है आपके एग्जाम में, है ना, ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आप ज़्यादा बिना एफर्ट लगाए बहुत कम समय में आंसर ला सकते हैं। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि अंडर रूट 0.04 इंटू 0.4 इंटू ए का मान यदि 0.4 गुना 0.04 गुना अंडर रूट बी है तो ए बी का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जब भी ऐसा कुछ हो तो कैसे बनाना है, इसको ध्यान से देखिएगा। आपको ए और बी का मान ज्ञात करना है, ए बटा बी का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से इस ए को फिलहाल हम अलग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए इस प्रकार से, वैसे लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी लिख लीजिए 0.04 गुना 0.4। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुना के रूप में इस ए को आप बाहर निकाल लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, सेम ही चीज़ लिखा हुआ है, कोई भी अलग चीज़ नहीं है, ये हमने अलग लिख लिया। ठीक है, बराबर लिखा है आपका 0.4 गुना 0.04। ठीक है, और इस साइड लिखा है अंडर रूट बी। हमको ए और बी का मान ज्ञात करना है, तो ए और बी को हम एक साइड ला लेते हैं।
ठीक है। ए और बी को हम एक साइड रख लेते हैं, मतलब एक साइड ले आते हैं, तो ए तो अपनी जगह ठीक है, ये अंडर रूट ए हो गया। नीचे बी को हम पक्षांतर कर लेते हैं तो अंडर रूट बी इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या चीज़ है 0, ठीक है 4 इंटू 0.4, ठीक है 0.04 है क्या, 0.04 है, ठीक है 0.04, ठीक है। अब इसके नीचे क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है ये वाला नीचे आ जाएगा, तो ये है जबकि 0.04 गुना 0.4, ठीक है। अब क्या करना है जी, देखिए क्योंकि हमको ए और बी निकालना है और ए और बी में रूट नहीं है, तब हम क्या करेंगे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। यदि दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो आपको पता है इस स्क्वायर से ये कट जाता है, इस स्क्वायर से ये कट जाता है, ठीक है। तो अंततः हमारे पास ए बटा बी बचा, ठीक है। अब इस साइड हमको स्क्वायर करना है तो 0.4 गुना 0.4 है ना, स्क्वायर करना है मतलब 2 बार लिखा है तो इसको मैं 2 बार लिख लेता हूँ, ठीक है 2 बार लिख लेता हूँ। इस प्रकार हम कोष्टक बना के 0.4 गुना 0.04, ठीक है। किसी को समझ नहीं आएगा तो पता है कि मैंने इसको स्क्वायर मतलब 2 बार गुना, तो मैंने 2 बार गुना किया। अब यहाँ भी अगर स्क्वायर करूँगा नीचे में तो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो नीचे मेरा क्या बच जाएगा 0.04 गुना 0.4। देखिए ये आपको कहीं सेम सेम लिखा होगा क्या, देखिए 0.4 को दोनों टर्म एक साथ है तो हमने एक को काट दिया, बचा हमारे पास क्या 0.4 और ये। अब इसको आपस में गुना करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 16। और कितने डिजिट के बाद हमको पॉइंट लगाने, तो 1 2 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट हमारे पास पहले से है, एक डिजिट के लिए हम 0 लगाएंगे और 0.016 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए पे, कहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पे इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब इस प्रकार का प्रश्न तो बहुत ही इजी है, यदि आपने कभी किया होगा तो आपने पता ही होगा आपको। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको पीछे से सॉल्व करना होता है। कहाँ सॉल्व करना होता है, पीछे से सॉल्व करना होता है, तो हम पीछे से इसको सॉल्व कर जाते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ ना, बड़ा क्या इतने में काम बन जाएगा क्या, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, 2 मिनट का समय दीजिए ताकि एक ही वीडियो में हम काम कर लेंगे, ठीक है। अब इसको मैंने बड़ा कर लिया है। अब क्या करेंगे, देखिए 21 का स्क्वायर का रूट क्या होता है, 21 का रूट होता है 1 मतलब 11। अब 11 और 133 को जोड़ दीजिए, 11 और 133 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 144। तो 144 क्या हो जाएगा, इसकी जगह 144 का रूट क्या होगा 12, ठीक है। अब इस 12 और 69 को जोड़िए, 12 और 69 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 81, तो 81 का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। 81 का मान होता है, रूट होता है 9, इस 9 को आप 55 के साथ जोड़िए, 55 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा ये 64 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 8 64, 64 का रूट हो जाता है 8। अब इस 8 को आपको 17 में जोड़ना है, ठीक है। इसको यदि हम 17 में जोड़ते हैं तो 8 और 17 और 8 हो जाता है 25, और 25 का रूट निकालेंगे तो इसका उत्तर हो जाता है 5। इस अंततः हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर है। तो इसको हम पीछे से सॉल्व करना शुरू करते हैं। 11 को हमने 133 पे जोड़ा, 44 आया, 44 का रूट 12 आया, 12 को हमने किस में जोड़ा 69 पे, 81 आया, 81 का रूट हमको मिला 9, 9 को 55 में जोड़ा 64 आया, 64 का रूट 8 आया, 8 को हमने 17 में जोड़ा 25, 25 का रूट 5 होता है, ये उसका उत्तर हो गया। 99,999 में से कितना घटाने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है। 99 मतलब इसका मतलब यह है कि 4 अंकों की ऐसी संख्या आपको पता होना चाहिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो इसके लिए एक याद रख लीजिएगा, 4 वर्णों की मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी हमारे पास। देखिए 99 में घटाया जाना बोला ना, वैसे तो ये भी पूर्ण वर्ग हो ना हो, हमारे पास देखिए एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, 9801 अपने आप में एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। 9801 पूर्ण वर्ग संख्या है। तब क्या करेंगे, हमको 99 में इसको माइनस करके देखना है, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 198 आ जाएगा उत्तर, ठीक है। यदि आप 9999 में 198 घटाएंगे तो 9801 हमको मिलेगा जो एक पूर्ण वर्ग है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 198। तो इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसमें कोई खास ट्रिक इसमें उपलब्ध कराने की जरूरत नहीं है, बस इसको याद रखिए आपका काम बन जाएगा। अब इसमें आपको सरल करने वाला बात आ गया, ठीक है। अब इसको सरल करना है, सरल कैसे करना है देखिए, ठीक है। सरल करने का बहुत मस्त तरीका है आपके पास। देखिए इसमें एक आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। इक्वेशन क्या होता है, हमारे पास एक इक्वेशन होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर,
ठीक है। यदि आप इसको सॉल्व करोगे मतलब a प्लस बी मतलब a प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस प्रकार से यदि होगा, यदि आप इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो आपको 4ab मिल जाता है। क्या मिल जाता है, 4ab मिल जाता है। देखिए इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको मैं b मान लेता हूँ, इसको a और इसको b, ठीक है। इसको आप मैं आगे इसको सॉल्व करके आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। उसी प्रकार यदि माइनस वाले में आए तो ए स्क्वायर के बाद हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 4ab हमको मिलता है, ठीक है। तो इस पूरे की जगह मैं 4ab लिख सकता हूँ क्या, तो 4 लिखूंगा। ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, तो ए की वैल्यू है मेरे पास 893 है। बी की वैल्यू क्या है, 786 है। नीचे क्या लिखा है, 893 लिखा है और 786 लिखा है। ये से ये पूरा कट गया, बचा हमारे पास केवल और केवल 4, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको इस प्रकार से इक्वेशन से भी बन जाएगा। देखिए अब इसका उत्तर आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक देना है बिना बनाए। देखिए जब भी ऐसा होगा ना तो याद रखिएगा पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, और ऊपर घात हो 3 हो 4 हो, कोई मतलब नहीं है कि घात 2 है 3 है 4 है, कोई लेना देना है। इस 2 संख्या का गुना आपसे करना है 3 से, तो 3 दूना हो जाएगा 6। इसका मतलब यह है कि पॉइंट के बाद मुझे 6 डिजिट चाहिए। मैंने 2 कहाँ से लिया, 2 डिजिट है इसलिए 2 लिया। देखिए यदि कुछ यही संख्या कुछ इस प्रकार ऐसे होता तब मैं क्या करता, यहाँ 3 डिजिट है तो अब 3 तिया ये 9 हो जाता। ये है ये 3 डिजिट और ये 3 का गुना करूँगा तो 9। इसके बाद जो भी मेरा उत्तर आएगा वो पॉइंट के बाद 9 डिजिट में होना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पे 2 अंक है, 2 अंक को मैंने 3 से गुना किया, 3 दूना 6 आया। पॉइंट के बाद मुझे 6 डिजिट चाहिए तो चाहिए। यहाँ पे 6 डिजिट नहीं है, यहाँ भी 6 डिजिट नहीं है, यहाँ भी 6 डिजिट नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये 2 का स्क्वायर मतलब 2 का क्यूब 8 है, वो तो सबको पता है 2 का क्यूब 8 है, सब में लास्ट है। लेकिन निकालने का तरीका यही है, इसका शॉर्टकट तरीका जान लीजिए। जब भी ऐसा कुछ रहा तब क्या होता है, ये ऐसे गुना करके बाहर आ गया। और इसके जस्ट उल्टा यदि आप इसका रूट निकालना चाहो, मतलब मान लेता हूँ मुझे इसका रूट निकालना है, एक मान लेते हैं, वैसे तो आंसर आगे है ऑप्शन नंबर सी। यदि मुझे इसका रूट निकालना है, मान लेता हूँ रूट निकालना है, तो ये कितने डिजिट है, ये अगर रूट का मतलब होता है 2, है ना, तो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो इस 6 को मुझे 2 से भाग देना है, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, ठीक है। ये ऊपर 3 लगा है तो 2 तिया 6 मतलब 3 डिजिट में बाहर आना चाहिए था, ठीक है। 2 तिया 6 है, ठीक है। अब देखिए वैसे तो आपको बहुत हाई लेवल हो जाएगा, फिलहाल इतना याद रखिए कि जैसे यदि ये नीचे जितना भी डिजिट लिखा है वो डिजिट को ऐड करना है और 3 ऊपर जितना 2 होगा 3 होगा गुना करना है। गुना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से मान निकालना है, ठीक है। गुना करने के बाद क्या निकालना है, मान निकालना है। दूसरी बात, हाँ मैं ये बता रहा था यदि आप इसका क्यूब निकालते, मैं आपको क्या निकाल रहा था, स्क्वायर निकाल रहा था। यदि इसका आप क्यूब निकालना चाहते, मान लेते हैं यहाँ पे क्यूब निकालना चाहते, ठीक है, तब क्या करते हैं, यहाँ पे 3 का जोड़ा लगाते हैं। तो 3 का जोड़ा में 1 2 3 1 2 3 2 जोड़ा लिंक बन रहा है ना, तो 2 डिजिट बाहर आता, जैसे यहाँ पे 0.2 है, ठीक है। फिर हमारा आंसर आ चुका है। मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया यदि कभी जरूरत पड़े तब। अब इसमें देखिए आपको ऊपर और नीचे पॉइंट की संख्या गिननी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर हमारा 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे भी 7 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम हटा सकते हैं, हटाएंगे तो कैसे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 81 गुना 36 गुना 64, ठीक है। नीचे हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा 49 गुना हो जाएगा 9। अब ये हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि पूरा अंडर रूट में है ना, बाहर निकालेंगे तो 81 का रूट क्या होगा 9, 36 का रूट 6 है, 64 का रूट 8 है, ठीक है। 16 का रूट 4 है, 49 का रूट 7 है और 9 का रूट 3 है। अब इसको आराम से आप काटते रहिए, ठीक है, इसको आप आराम से काटते रहिए। 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है, 3 एकम 3, 3 तिया 9 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, ठीक है। अब कट सकता है क्या, अब नीचे 7 है, अब नहीं कट पाएगा, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 18, 6 कम 6 12, 6 कम 6 6 दूनी 12, 12 तिया 36, तो ये 36/7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न,
16 का घात है 3/4, इसका मान आपको हल करना है। तो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? 16 को हम 2 के रूप में लिख सकते हैं क्या? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ क्या? तो मैं इसको 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, और पूरे का पावर है 3/4। इस पावर से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूना 4। इसको ऐसा काट सकते हैं। और कोई काटने का उपाय है क्या इसको? और कोई काटने का उपाय? सॉरी, मैं 2 लिख दिया क्या? 4 बार निकालना था ना, तो ये 4 बार, तो पूरा पूरा कट जाएगा जी, पूरा कट जाएगा। तो 2 की पावर 3 होगा, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। अंडर रूट 3n बराबर 81 हो तो n का मान क्या होगा? अंडर रूट 3n बराबर 81 हो तो n का मान क्या होगा? ठीक है, n का मान क्या होगा? तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न को लिखा गया है, और ये हो गया 81, ठीक है। अब हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। दोनों साइड क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और इसमें स्क्वायर लग जाएगा, तो ये होगा 31, और ये 81 का हो जाएगा स्क्वायर। अब 81 को हम कैसे लिख सकते हैं? या तो 3n है। जब भी ऐसा n निकालना होगा ना, तो कोशिश कीजिएगा कि इस बेस को समान कर दिया जाए। यदि राइट हैंड साइड में बेस 3 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी बेस 3 होना चाहिए, ठीक है। मतलब दोनों साइड बेस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, 3। तो मैं इसको 3 को कैसे लिख सकता हूँ? 3 का पावर में इसको कैसे लिख पाऊंगा? तो 3 का पावर लिख सकता हूँ 4। क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 का पावर 4 लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। 3 का पावर 4 लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा आपका पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब पावर को गुना कर सकते हैं, क्योंकि बटा में है नहीं, बटा में होता तो काट देते। तो 3 का पावर n बराबर 4 दूनी 8, तो 3 का पावर 8 हो जाएगा। n की वैल्यू पूछा गया है, बेस समान है, मतलब n बेस को आप काट दीजिए, n बराबर हो जाएगा 8, तो n बराबर 8। अगला प्रश्न, ठीक है। बहुत ही इजी प्रश्न है ना? बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ही आसानी से आपसे बन जाएगा। एक बार बना के देखिएगा, नहीं बनेगा तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन एक बार आपके खुद से कोशिश कीजिएगा, जरूर प्रश्न आपसे बन जाएगा। चलिए मैं आपको इसको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। अब इसको हमको कुछ नहीं है, केवल तोड़ना होगा। 625 किसका 625 का रूट क्या है? 625 का रूट है 25, ठीक है। 625 का रूट क्या हो जाएगा आपका? 25, ठीक है। 25 का रूट क्या हो जाएगा आपके? 25 हो जाता है, ठीक है। 625 का जगह मैं 25 लिख सकता हूँ, क्योंकि 625 का रूट होता है 25। अब आगे कैसे लिखना है इसको देखिए, ठीक है। आगे मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? तो इसको लिख सकता हूँ मैं 101, और प्लस 25 करूंगा तो ये हो जाएगा 126, ठीक है। क्या हो जाएगा ये? 126। मैं जोड़ के लिख रहा हूँ ना, देखिए एक स्टेप एडवांस चल रहा हूँ, एक स्टेप में इसमें एडवांस चल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 126 प्लस, ठीक है, प्लस हो जाएगा 22√5। क्या हो जाएगा? 22√5। लेकिन हमको यहाँ कहीं से भी ये क्वेश्चन हमारा बनता हुआ दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब हम कुछ और ट्रिक अपनाते हैं। कुछ और ट्रिक कैसे अपनाएंगे? ये देखिए, ठीक है। कुछ और ट्रिक इसको कैसे अपना सकते हैं, ये देखिए। तो यदि मैं क्या करूं, इसको यदि मैं 121 कर दूं, तो यदि मैं इसको 121 लिख दूं प्लस 5 अंडर रूट कर दूं, तो है ना, क्योंकि अंडर रूट में यदि 2 को स्क्वायर करूंगा तो घट के 5 ही आ जाएगा, और 5 का प्लस करूंगा तो 121 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने इसलिए कुछ तिगड़ा बैठाना पड़ रहा है, ठीक है। अब इस 22 को मैं 2 गुना 11 लिख सकता हूँ, क्या? 2 गुना 11 लिख सकता हूँ कि अंडर रूट 5, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इस 21 को क्या लिख सकते हैं? 121 को, तो 121 को हम लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर। ये 11 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्या हो गया? 11 का स्क्वायर हो गया, प्लस हमारे पास अंडर रूट 5 का भी स्क्वायर है, प्लस क्या है इधर 2 है, क्या है? 2 है, 2 इंटू 11, और ये 5 हो गया। अब ये कैसा हो गया? ये देखिए, ये आपका दिख रहा है a² b² इंटू 2ab दिख रहा है क्या? इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ, ये a और b हो गया। तो मेरे पास इक्वेशन होता है ना, a प्लस b बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। ये 2 हो गया और ab हो गया, ठीक है। क्या हो गया? 2 हो गया और ये b हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए। अब मैं
आगे सॉल्व करो ना इसको। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ये हम ए मतलब ए प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट हो जाएगा, ए वैल्यू हमारे पास क्या है, ए का मान है हमारे पास 11 का स्क्वायर, प्लस बी का मान क्या है, बी का मान है हमारे पास 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया 5 का स्क्वायर। यदि इसके बाद है ना, यदि हम पूरे स्क्वायर को हटा दें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ग्यारह प्लस अंडर रूट 5 और इसका होल स्क्वायर। यदि इस स्टेप को फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो भी हम डायरेक्ट इस स्टेप को बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, अंततः हमको क्या मिल जाएगा, 11 प्लस अंडर रूट 5, 11 प्लस अंडर रूट 5, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, ठीक है, ये बहुत बड़ा आपको दिख रहा है लेकिन ये बहुत बड़ा है नहीं, ठीक है, बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन ये बहुत बड़ा है नहीं। इसमें आपको देखिए, इसमें कुछ को ए मान लीजिए, किसी को बी मान लीजिए, तो ए क्या हो जाएगा आपका, ये इसको ए मान लीजिए, 854 को ए मान लीजिए और 276 को बी मान लीजिए। तो हमारे पास एक इक्वेशन होता है, क्या इक्वेशन है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू होता है आपके पास ए माइनस बी, ठीक है। अगले कोष्टक में लिखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ये इसका वैल्यू होता है, ठीक है। अब इसी पर हम मान पुट अप करते हैं। अब देखिए नीचे किस भाग में लिखा है, तो ये आपका ए स्क्वायर कहला रहा है, क्या ए स्क्वायर हो गया, और ये आपका बी स्क्वायर हो गया, और ये हो गया आपका ए इंटू बी, ठीक है, सेम सेम पैटर्न आ गया, ठीक है, सेम सेम पैटर्न आ गया। देखिए हमारे पास नीचे ये कटने वाला है, हमारे पास क्या ए स्क्वायर है क्या, तो ए स्क्वायर भी है, हमारे पास बी स्क्वायर है क्या, तो ये बी स्क्वायर भी है, कौन सा फॉर्म है, प्लस फॉर्म में, तो ये बी स्क्वायर भी है, प्लस ए बी भी है क्या, तो 800 और 200 का ए बी मान लेते हैं, तो हमारे पास ए बी भी है, मतलब ये पूरा कट जाएगा, बचेगा माइनस ए माइनस बी बचेगा, और ए माइनस बी करना है तो क्या करेंगे, 854 में 276 को माइनस कर दीजिए, ठीक है, 276 को माइनस करेंगे तो इसमें आ जाएगा 578, 578 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत आसान है, यदि आप इसको बनाएंगे तो बहुत ही इजीली से आपसे बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे। रूट से बाहर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1.90 है, तो अब इसको यदि पॉइंट हटाएंगे तो 196 हो जाएगा, और नीचे लग जाएगा 100 क्योंकि डबल जीरो लग जाएगा, प्लस हो जाएगा। सेम इसमें भी ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 1225, कितना जीरो लग जाएगा, 4 जीरो लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 जीरो लग गया, ठीक है, कितने जीरो लग गया है नीचे, 4 जीरो लग गया। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 196 किसका रूट है, ठीक है, 196 का रूट हो जाता है 14, तो ये 14 हो गया। 10 का रूट हो 100 का रूट हो जाएगा 10, ठीक है। 1225 किसका है, तो 1200 जो 25 है 35 का रूट है, मतलब 35 का स्क्वायर है, और 1000 का रूट क्या निकल जाएगा, 1000 का रूट निकल जाएगा 100। अब इसको आप आराम से जोड़ सकते हैं, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए 100, तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका, ये 10 से गुना करेंगे तो 140 हो जाएगा, ठीक है। अब 335 में 100 का 100 है तो 35 हो जाएगा, ठीक है। तो 140 में 35 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 में 35 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 175/100, ठीक है। इसको आप किससे काट सकते हो, 25 से काट सकते हो, तो 25 सत्ती 175 और 25 चौके 100, 7/4, 7/4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न, इसको भी सॉल्व आप आराम से कर सकते हो, कोई भी इसमें परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी, बहुत इजीली से सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है, बहुत ही इजी से ये सॉल्व होगा। इजी से कैसे सॉल्व हो जाएगा, देखिए ऊपर कितना डिजिट है, 1 2 3 4, और नीचे भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो ये मान के चलिए कि आपके पास कुछ भी नहीं है ना, क्या है, लिख लिए आपके पास 64 है और नीचे 25 है, तो 64 किसका रूट होता है, 64 का रूट होता है 64 रूट होता है आपका 16 चौके 64 होता है क्या, नहीं 8 8 64 होता है, ठीक है, 8 8 64 और 5 में 25, तो 8/5 की पे दिख रहा है कि हमको 8 बचे, सॉरी ये 225 है क्या, मैं 25 लिख दिया 225, तो ये 15 का रूट होता है, ठीक है, 225 से मैं 25 लिख दिया था गलती से, तो 8/15, 8/15 का है, ऑप्शन नंबर ए में। फिर से इसका मान आपको निकालना है, बहुत ही इजी निकलेगा, ठीक है, बहुत हम इजी से इसका मान निकालेंगे। इसको मान कैसे निकाल सकते हैं, ये देखिए 12/25 मैं लिख सकता हूँ, नीचे कितना डिजिट था, 2 डिजिट था, ठीक है, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा।
अब 1225 का रूट क्या होगा, 1225 का रूट क्या होगा, 1225 का रूट हो जाएगा 35 और 100 का रूट हो जाएगा 10। यदि नीचे से 0 हटाना है तो ऊपर पॉइंट लगाना है, 3.5, 3.5 ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में। दूसरी बात मैंने पहले बताया है, यदि यहाँ पॉइंट में 2 डिजिट है और हमको रूट निकालना है तो इसका आधा बाहर आएगा, ठीक है, 0.25 है मतलब 2 डिजिट है तो 1 डिजिट ही बाहर आएगा पॉइंट के बाद, तो यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, ये तो हो ही नहीं सकता, 35 होगा या 55 होगा। लेकिन आपको पता होगा यदि 1225 है 35 का रूट है तो आप आराम से इसको बना लोगे। अगला प्रश्न, ये प्रश्न आपको दिया गया है और मुझे लगता है कि ये भी बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। 64 का रूट क्या होता है, 64 का रूट होता है 8। अब 8 को आप 73 में जोड़ दीजिए, 73 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा। 81 का रूट होता है 9, इस 9 को 27 में जोड़िए, ठीक है। अब 27 और 9 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 का रूट हो जाता है 6 और 6 को जोड़ेंगे 3 से तो 3 और 6 हो जाएगा 9, 9 का रूट हो जाता है 3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इतना आसान है प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है ये देखिएगा, और ये अगला प्रश्न के साथ साथ ये हमारा लास्ट प्रश्न भी होने वाला है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, x की जगह 8 रखना है और y की जगह 4 रखना है, z की जगह 27 रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लेते हैं, मैं यही कर लेता हूँ क्या, इस x की जगह या फिर अलग ही करके बताता हूँ। ये 8 हो गया, 8 का पावर है आपके पास -2/3 गुना y का पावर, y का मान 4 है, -3/4 2 हो गया, -3/2, ठीक है, गुना z बराबर रखें 27 और -1/3 है, ठीक है। अब 8 को ऐसा घात में लाइए तो 3 को कैंसिल कर दे, 4 को ऐसा घात बनाइए कि 2 को कैंसिल करे और 27 को ऐसा घात बनाइए जो 3 को कैंसिल करे, ठीक है। तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 -2/3 गुना 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर -3/2, ठीक है, माइनस है ना 3/2 गुना 27 को कैसे लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3, ठीक है, गुना यहाँ पे है 1/3। इस 3 से ये 3 कटा, ये 2 से ये 2 कटा, 3 से ये 3 कटा, ठीक है। बचा के हमारे पास 2 की घात -2 गुना, ठीक है, 2 की घात -3 गुना 3 की घात -1, ठीक है, 3 की घात -1। यदि घात होता है मतलब ये नीचे में है, याद रखिएगा, यदि घात ऊपर इसका मतलब ये नीचे में रहता है। नीचे कहने का मतलब होता है कि ये 1/2, 2 की घात 2 है, ठीक है, गुना 1/2 की घात 3 है और 1/3 की घात 1 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा, ठीक है, 1/4 गुना ये हो जाएगा आपका 1/8 गुना हो जाएगा ये 1/3, ठीक है। अब इसको आप गुना कर लीजिए सिंपली, 8 तिया 24 और 24 तिया हो जाएगा आपका 8 तिया, फिर 8 तिया 24, 8 तिया 24 है ना, और 24 चौके, ठीक है, 24 चौके हो जाएगा आपका 96। तो 1/96 अपॉन कहाँ पे 1/96, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट वीडियो स्क्वायर एंड रूट का। इसके बाद हम दशमलव और फ्रैक्शन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन पर आगे बढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।